नमस्कार प्रिय बंधु। त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण को स्वागत जनाए। आज ये छोट वीडियो माध्यम मु शीघ्र शीघ्र गोटे प्रश्नर उत्तर देवाक चेष्टा करी। कारण जड़े प्रभुंकर विश्वासी मते एक प्रकार प्रश्न पचारि आउ जो प्रश्न हुए तो अनेक थर आपण माने सम्मुखीन होइथिबे। से प्रश्नर उत्तर अनेक लोक मते जानिचंती, तथापि किछि लोकंक पई प्रश्न जटिल परि मने हुए, कठिन लागे। तेबे वाक्य रे से प्रश्नर उत्तर कौन दिया जाइछि स्वल्प रे संक्षिप्त रे आपण मानक निकट रे आज मु रखिबा जाउछि। तेबे प्रश्न होछि, ईश्वर तो एक, तेबे पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोली काहे कहती? पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोली कहले से माने तीन जन अलग अलग ना, जड़े ही पिता और सी ही पुत्र सी ही पवित्र आत्मा। ये प्रश्न आपण भी अनेक थर सम्मुखीन होइथिबे। आउ अनेक मन रे प्रश्न को लेकिन आज मध्य द्वंद्व रही, विशेष करी युवा पीढ़ी जो माने प्रभुंकर वाक्य एवं नुआ पढ़ुचंती किंबा जो माने नुआ भाव में प्रभु जीशु को ग्रहण करी ईश्वरंकर सहभागिता पाउचंती, पवित्र वाक्य बाइबल को पढ़िबा आरंभ करिसंती। सेमानक मन रे प्रकार प्रश्न उठिबा स्वाभाविक अटे। कहीं प्रकार प्रश्न उठे? कारण मौलिक विषय होची ईश्वर एकमात्र, ईश्वर एकमात्र अटंती। एक कथा को दृढ़ रूपे आम विश्वास करू, किंतु बुझिबा को गला बेले ए विषय को अनेक लोक बुझिला बेले को टिके अड़ुआ हो जाए। एक ईश्वर एक अटंती बोली कहले एक व्यक्तित्व बोली धरि नियंती। आ तापरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कथा शुणिला बेले द्वंद्व आसी जाए। और विशेष कर नूतन नियम रे प्रकार केतेक वाक्य अच्छी, से वाक्य पढ़ी अनेक लोक मन में द्वंद्व आसे। प्रथमे मु ए दुईटी मत, एथिरे आमे दुईटी मत देखिलु प्रश्न रे। गोटे होची से एकमात्र अटंती, जे पिता सी ही पुत्र एवं सी ही पवित्र आत्मा। द्वितीय मत होची ना, पिता अच्छंती एवं पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितांको ठारू अलग व्यक्तित्व, से अन्य जड़े हेले, एवं पवित्र आत्मा से पिता एवं पुत्रों ठारू अलग। अर्थात पिता जड़े भिन्न व्यक्तित्व, पुत्र जड़े भिन्न व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा जड़े भिन्न व्यक्तित्व। अर्थात ये तीन जनकर व्यक्तित्व ये देखा मिलूँ। तेरे ये दुईटी मत है। प्रथमे एक व्यक्तित्वर मत, वन पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्वर मत। कहीं लोक माने ईश्वर को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक बोली धरी नियंती। पिता जी पुत्र सी पवित्र आत्मा सी बोली कहीं धरी नियंती। विशेष कर प्रश्न रे पवित्र आत्मा को टिके उह रखी दियंती, पिता जी पुत्र सी बोली धरी नियंती। जोहन 10 पर्व रे गोटे पद लेखा अछि। जोहन 10 पर्व तार 30 पद रे लेखा अछि, मु ओ पिता एक, मु ओ पिता एक। पुणी जोहन 14 पर्व रे लेखा अछि। जोहन 14 पर्व रे तार 9 पद पढ़ुछि। जीसु ताहां को कहले, फिलिप एते काल मु तुम मानक सांगरे अछि आ तुम्बे कौन मते जानिल नहीं? जे मते दर्शन करियछि से पिता को दर्शन करियछि। आम मानक पिता को दर्शन कराउंती बोली तुम्बे किपरि कहउछ? जे पिता को दर्शन करियछि से, जे मते दर्शन करे से पिता को दर्शन करियछि। तो यही प्रकार वाक्य सब पढ़िला बेले कहा कहा को मन रे ए प्रकार लगे जे जीशु और पिता एक अटंती। आउ कई यही कथा बुझेबा को जाई
किछि दृष्टांत मध्य दियंती जाके सांसारिक शारीरिक दृष्टांत अटे। जेपरी से माने कहती जड़े व्यक्ति तांकर तीनोटी परिचय से तांकर स्त्रींकर स्वामी और से तांकर पिला मानकर बापा और से कार्यक्षेत्र को गले से तांकर अधीनस्थ मानकर ऑफिसर। जदि आपण ऑफिस को जिबे ताले तांको जन ऑफिसर भाव में देखिए और तांको जदि पिला मानक गहन रे देखिबे ताले पिला मानकर बापा से तांको स्त्री पाखरे से जने तांकर स्वामी। तबे जने व्यक्ति तांकर तीनोटी परिचय हैला। ठीक सेही परि केतेक लोक मत दियंती जे ईश्वर एक अटंती। पुरातन नियम रे इस्राएली मानक निमंते से पिता ईश्वर जिहोवा सदा प्रभु हेले। आ नूतन नियम हैला बेले सेही ईश्वर पुत्र रूप धारण करी जगत को आसिले। तांको नाम जीसु हैला। से क्रूसार्पित हेले, समाधि रखा हेले, पुनरुत्थित हेले, पुनि स्वर्ग को नीत हेले। स्वर्ग को नीत हेला अवतारे पेंटिकस्ट दिन से ही पवित्र आत्मा रूप ओल्लै आसिले। आउ वर्तमान मंडली सहित से पवित्र आत्मा रूप अछंती। तेणु ईश्वर एकमात्र अटंती। भिन्न भिन्न समय तांकर परिचय भिन्न भिन्न बोली किछि लोकंकर मतरे धारणा अछि। ठीक अछि। तेबे एई मत को जदि आपण विश्वास करूछंती तेबे सेथिरे ईश्वर को वाक्य बुझिला बेलको केतेक वाक्यर अंश बुझिला बेलको हम मानको कष्ट होई पारे। कहीं ईश्वर विषय को संपूर्ण ज्ञान पाइबा पई हम माने सक्षम नहु। तथापि ईश्वर वाक्य रे ईश्वर निज विषय किछि प्रकाशन देइचंती आ वाक्यरु से आमे खोजिले ईश्वर विषय जानि पारि। तेबे प्रथमे मु केतरी वाक्य आपनक निकट कहबाक चाहे। ईश्वर विषय ईश्वर किए बोली संक्षेप रे ईश्वर एते महान अटंती जे आमे तांको संपूर्ण रूपे बुझी न पारू। तांकर आरंभ नहीं कि शेष नहीं। एपरी कौनसी स्थान नहीं जोठारे कि तांकर उपस्थिति अनुभव करा जाय न पारे। आयुब 11 पर्व तार 7 पदरे बाइबल गोटे प्रश्न अछि। तुम्हें कौन अनुसंधान द्वारा परमेश्वर को पाई पार? तुम्हें कौन अनुसंधान द्वारा परमेश्वर को पाई पार? तुम्हें कौन सर्वशक्तिमान संपूर्ण तत्व पाई पार? अर्थात मनुष्य अनुसंधान कले मध्य ईश्वर संपूर्ण तत्व पाई न पारे। तेणु आमे जहाँ भी जानिचु जहाँ भी पाइचु ता सीमित ज्ञान अटे। ईश्वर विषय तत्व ईश्वर विषय ज्ञान एते अधिक जे ए पृथ्वी जीवन से समय यथेष्ट नुहे। पृथ्वी पर जदि आमे स्वर्ग को जाओ स्वर्ग रे अनंत काल रहिबा आ ईश्वर ज्ञान आम मैंने से अधिक अधिक पाउथिबा। ईश्वर को जानिबा पाई ए समय यथेष्ट नुहे। तेबे ईश्वर से स्वर्ग रे तांकर सिंहासन स्थापन करंती। पृथ्वी तांकर पादपीठ अटे। ईश्वर से सर्व सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान सर्वज्ञता से पवित्र ईश्वर आउ से आत्मा रूप ईश्वर महान एते महान जे मनुष्य मानकर हस्त निर्मित मंदिर तांको धरी रखी पारे नहीं। से मंदिर समूह वास करती नहीं। आम माने समस्ते ईश्वर द्वारा सृष्ट ईश्वर द्वारा अधिकृत एवं आमे माने ईश्वर ही अटू। ईश्वर प्रेममय अटंती। ईश्वर गुण स्वभाव चरित्र तांको प्रकृति रे सृष्टि रे देखा जाए। तेबे से ईश्वर को बुझिबा साधारण मनुष्य पाई संभव नुहे। आमे जहाँ भी बुझीचु माने आंशिक भाव में बुझीचु। तेबे पवित्र शास्त्र बाइबल प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक 1 पर्व 1 पदरे एक कथा लिखा जाए। आद्य रे परमेश्वर आकाश मंडल
ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି, ମୂଳ ଭାଷା ଏବ୍ରିରେ ତାକୁ ଏଲୋହିମ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହୁଏତ ଆପଣ ଯୋଉ ବାଇବଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମର, ସେ ବାଇବଲର ଯଦି ଆପଣ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ଦେଖିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଲୋହିମ୍ ବୋଲି ସେଠି ମୂଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଲୋହିମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଏଲୋହିମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁ ବଚନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁ ବଚନ। ତେବେ ଏଲୋହିମ୍ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବହୁ ବଚନ ହେଲା, ତାର ଏକ ବଚନ କଣ ହବ? ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଏକ ବଚନ ହଉଛି ଏଲ୍। ଏଲ୍ ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ବେଥ୍ ଏଲ୍ ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ବେଥେଲ୍। ତ ଏଲ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଏଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଏଲୋହିମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ବହୁ ବଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଗଣ। ତେବେ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ ଏଲୋହିମ୍। ଏହି ଶବ୍ଦ ଏଲୋହିମ୍ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକାକୀ ନୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁ ବଚନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପୁନର୍ବାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଏଲୋହିମ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଥିଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଏଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ମୁଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ଲେଟ୍ ଅସ୍। ଅସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ, ବହୁ ବଚନ। ତେବେ ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଜଣେ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ଲୁରାଲିଟି ଅଛି, ବହୁ ବଚନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବହୁ ବଚନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ବୋଲି କହିବାଟା ଭୁଲ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗଡ୍ ଇଜ ୱାନ୍। ତେବେ ଏଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଯାଏ ବୁଝିବାରେ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝା ପଡୁନି। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଏକାଦ ବୋଲି ଏବ୍ରି ଭାଷା ଲେଖେ। ଏକାଦ, ଏକାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତାକୁ ବୁଝାଏ। ଯେପରି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବାଇବେଲରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ପଦପର୍ବ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ହେବେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏକ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। They are two different distinct personalities, but they are one. ତେବେ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲା ବେଳେ ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 30 ପଦ କଥା କହିଲି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ଇଂରାଜୀ ଲେଖାଯାଏ I and Father are one. R ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ ଅଟୁ। ଏକ ଅଟେ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଟୁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପିତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ଅଟୁ। ଏକ ବୋଲି କହିଲେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି କହିଲେ ଏଲୋହିମ୍, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, এই ତିନୋଟି ତ୍ରିତ୍ୱ, এই ଶବ୍ଦ ଆସିଯାଏ ଏଠି ତ୍ରିତ୍ୱ ବା ଯାକୁ ଟ୍ରିନିଟି ବୋଲି କହନ୍ତି। এই ତ୍ରିତ୍ୱ ଶବ୍ଦରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଓପିନିଅନ ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ମନ ନାହିଁ। ଏକ ମନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଏକ ମନା।
तेबे एटा मनीष भाव कारण मनीष भितर अनेक भिन्नता रही जाए मनीष आ गोटे मनीष सागरे संपूर्ण एक होई पारे नाही सेटा मनीषर मूलतः पाप स्वार्थ अहंकार गर्व सकाशु से प्रकार हुए किंतु डिविनिटी रे ईश्वर दैविक ईश्वरीय गुण रे से प्रकार कौन मंदता नहीं बोली एकता देखा जाए यूनिटी देखा जाए तेणु पिता पुत्र पवित्र आत्मा वन बोली कहले से मध्य यूनिटी को दर्शाए तेज आसतु ये वाक्य को आहरी टिके प्रांजल भाव बुझा नूतन नियम को आसवा पिता जीए पुत्र सीए पवित्र आत्मा यदि सी एक व्यक्तित्व ताहले एबे मु आपन को शीघ्र शीघ्र कहीदेवी माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 पर्व लिखा जाए जेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट जर्दन नदी को आसिले बाप्तिजक योहन्नक द्वारा बाप्तिजित से घटना को टिके मन पकाते से स्थान लिखा जाए से आसिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानव रूप रे शरीर रे बाप्तिजक योहन्नक हाथरू बाप्तिस्म नेबा पई जर्दन नदी कूल रे ठिया आइछन्ते आ कोहणला योहन्नक द्वारा बाप्तिजित हेले 16-17 पद लिखा जाए यीशु बाप्तिजित हेला क्षणी जलरू उठी आसिले आ देख आकाश उन्मुक्त हेला पुणी से ईश्वरंक आत्मा को कपोत परी अवतरण करी आपण उपर को आसीबा देखिले आउ देख आकाशरू एही बाणी हेला ए आंभर प्रिय पुत्र एहांक ठारे आंभर परम संतोष ए स्थान रे देखंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिजित होइछन्ति जलरू उठी आसिले प्रथम व्यक्ति आकाश उन्मुक्त हेला पवित्र आत्मा द्वितीय व्यक्ति कपोत रूपरे ताहांको उपरे अवतीर्ण हेले द्वितीय व्यक्ति आउ स्वर्गरू ए बाणी हेला ए आंबर प्रिय पुत्र एहांक ठारे आंबर परम संतोष तृतीय व्यक्ति जदि यीशु निजे ही पिता निजे ही पवित्र आत्मा ताले आकाश जो शब्द है सेटा किए कपतर ऊपर ओह्लौचंती सेटा किए तेणु यही वाक्य स्पष्ट रूप प्रमाण दिए जे ईश्वर एक अटंती और त्रित्व अटंती पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा एपरि अनेक दृष्टांत अच्छी आपण माने बाइबल पढ़ी थे मु शीघ्र शीघ्र अल्प केतोटी आपण मानक सम्मुख को आनिबे गेत्सेमनी बगीचा रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट शेष रात्रि रे प्रार्थना कला बेले गोटे प्रार्थना आपण मन थी से उबुड़ पड़ी रे अत्यंत मर्मांतिक दुख रे अभिभूत हो प्रार्थना कले पिता जदि संभव ये पान पात्र मो ठारू दूर कर तथापि मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा सफल है ये दुईटी अलग अलग व्यक्तित्व जदि यीशु निजे ही पिता निजे ही पुत्र ताले से निजे दूर करि थांते पान पात्र कारण से चाहूथिले यीशुଙ୍କର इच्छा जदि संभव ये पान पात्र मो ठारू दूर हेउ दूर कर तथापि मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा तो दुईटी अलग अलग इच्छा अर्थात पितांकर गोटे इच्छा पुत्रंकर गोटे इच्छा से प्रभु यीशु कहले मु पितांकर इच्छा साधन करने को आसी मोर इच्छा नुहे मु तुम मान को जो वाक्य कही अच्छी ताहा मोहर निजर नुहे मोर प्रेरणकर्ता पितांकर तेणु प्रभु यीशु पिता प्रकाश करने आसे जोहन 1 पर्व 1 पद लिखा जाए आद्य रे वाक्य थिले ए वाक्य बोली कहले स्वयं प्रभु यीशु तांकर नाम वाक्य अटे से वाक्य देहधारी हेले तेबे से वाक्य विषय लिखा जाए आद्य रे वाक्य थिले अर्थात प्रभु यीशु थिले वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले तेबे ईश्वर आ वाक्य दुटा अलग अलग व्यक्तित्व ईश्वर मध्य ईश्वर अछंती आ वाक्य अछंती वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले अर्थात से मध्य ईश्वर पिता ईश्वर अटंती पुत्र ईश्वर अटंती पवित्र आत्मा ईश्वर अटंती कालवरी क्रूस उपरे प्रभु यीशु क्रूसार्पित हैला बेले क्रूस रे थिला बेले सप्तवाणी कथा आपनकर मने थिबो से गोटे बाणी रे कहले एली एली लामा सबक्तानी तार अर्थ हे मोर ईश्वर तुमे मते काहे की परित्याग कल अर्थात जदि से निजे ही पिता निजे ही पवित्र आत्मा निजे ही पुत्र ही थांते ताले से काहाकू परित्याग कल बोली कहउछन्ते एली एली बोली दुई थर कहिबार प्रमाण जे तांको पुत्रंक व्यतीत आउ दुईटी व्यक्तित्व ईश्वरंकर जोटा पिता ईश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर
कहीं मते परित्याग कले अर्थात पुत्र को परित्याग कर अनुभव एटी मध्य तृतीय ईश्वर को आम देखिपार एपरी अनेक दृष्टांत बाइबल रही पुणी आम मैंने जो बेनेडिक्शन बोली कहूँ बा आशीष प्रार्थना से तृतीय ईश्वर का नाम नि जाए प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह ईश्वर प्रेम और पवित्र आत्मा सहभागिता तुम मानकर सहवर्ती हो एटी प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम नि जाउची पिता को स्मरण करा जाउची पवित्र आत्मा को नि जाउची तेबे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तृत्व भिन्न भिन्न अटंती तेबे आज संक्षेप बाइबल अध्ययन रे मु आशा करे आपण माने अल्प बहुत एक कथा बुझी पारुथिबे पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोली कहले तृत्व ईश्वर को दर्शाए ए तृत्व मध्य एकत्व अच्छी यूनिटी अच्छी पिता जीए पुत्र सीए पवित्र आत्मा सीए नुहति पिता भिन्न पुत्र भिन्न पवित्र आत्मा भिन्न किंतु से मध्य यूनिटी अच्छी आउ बाकी अनेक कथा लिखा जाए से माने को इक्वल पिता और पुत्र पिता बड़ ना पुत्र बड़ सेमिति मर्यादा रे पुत्र पिता को सम्मान देउछंती पवित्र आत्मा पुत्र को सम्मान देउछंती अच्छा बयस पचारि दिए पिता बयस रे बड़ ना पुत्र बयस रे बड़ ईश्वर को विषय बाकी प्रभु जीशु कहले अब्राहम को जन्म पूर्वर मु अच्छी अर्थात पिता अनादि पुत्र अनादि पवित्र आत्मा अनादि पिता अनंत पुत्र अनंत पवित्र आत्मा अनंत तेणु से माने को इक्वल ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तृत्व ईश्वर अटंती आ एक अटंती एकता को दर्शाए तेणु से कार्य भिन्न भिन्न मानव जातिर परित्राण पाई पितांकर प्रेम पुत्रंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहभागिता प्रभु प्रकाश कर तेबे ये गोटे गभीर विषय किंतु प्रभु आम मान को साहाय्य करेंगे आम मैंने बुझीपर आहरी अनेक प्रश्न रही जदि आपण माने प्रश्न उत्तर पाइबापी इच्छा करती आम सहित संपर्क करें आउ ये वीडियोटी आपन को केमिति लागिला आपण कमेंट करी हमन जणई पारिबे हमने आपण प्रार्थना करिबो प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु आसंत गोटे मुहूर्त प्रार्थना करी कार्यक्रम समाप्त करिबा प्रिय प्रभु तुमको धन्यवाद आज ये कार्यक्रम माध्यम रे ईश्वरंकर स्वभाव संक्षेप तत्व को बुझापी साहाय्य कल प्रभु तुम्हें एते विशाल एते महान एते आश्चर्य परमेश्वर आम मानवीय बुद्धि ज्ञान रे आमे तुमको संपूर्ण बुझी न पारू प्रभु तुम आत्मा द्वारा मन को सहायता दियो जेपर आम ईश्वर को ज्ञान पाई ईश्वर को ज्ञान रे वृद्धि पाइबू एवं तुमरी प्रेमर परिचय पाई तुमरी पाई बंचीबू प्रश्न सब रही सब उत्तर तुम्हें दियो प्रभु ए दर्शक मान प्रत्येक को जन जन कर नाम धरे आशीर्वाद कर गौरव तुम्हें पाओ प्रार्थना शुणिल से धन्यवाद दे जीशु का पवित्र नाम रे मागिलु पिता आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु नमस्कार।